हाँ, बच्चों आओ, आओ जल्दी से आ जाओ, सबको नमस्ते। आज हम बंदर राजा की कहानी सुनेंगे। जानवरों की कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना? आदमियों में हम रहते हैं लेकिन उनकी कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो ये एक बंदर था जो कि अपनी बंदरी के साथ, बंदरिया के साथ एक घने जंगल में एक पेड़ के ऊपर रहता था। इस जंगल में शेर भी था, चीते भी थे और सब तरह के पशु-पक्षी रहते थे और इसका शेर जो था वो राजा था। उसकी बहुत हुकूमत थी, लड़ाका भी था, बहादुर भी था और उससे लोग इतना डरते थे कि काँपते थे उसके आगे बोलने को। वो चाहता था कि उसको सब खाना ला के दें, उसकी खुशामद करें, तो इस तरह से सब जानवर उसकी इज़्ज़त भी करते थे, खाना भी उसको ला के देते थे, उसको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता था। तो ये बंदर-बंदरिया खूब खुशी-खुशी रहते थे। जिन दिनों फल का मौसम था, आम का और केले वगैरह भी मिल जाते थे, तब तो उनकी बड़ी मौज रहती थी, तोड़ते थे और खाते थे और जाके शेर को भी दे आते थे। शेर भी खुश, ये भी खुश। लेकिन मौसम जब आया ऐसा सूखा कि अब आम तो बिल्कुल दिखते ही नहीं थे, केले भी इनको नहीं मिलते थे कहीं से और भी चीज़ें नहीं थी, तो बहुत भटकना पड़ता था और बंदरिया रोज़ उससे लड़ती थी कि तुम कुछ खाने को लाए नहीं, ये पति का काम है कि कमा के इधर-उधर से लाए और फिर बैठ के खाएँ हम लोग। वो कहने लगा कि आजकल कुछ मिलता ही नहीं, मैं क्या करूँ? तुम कोई तरीका सुझाओ। वो कहती अच्छा, हर बात में मुझे ही सोचना पड़ता है, चलो मैं कुछ सोचती हूँ। वो हरदम सोचती रहती थी क्या करें कि हमारी इज़्ज़त भी बढ़े, हम खुश भी रहें और खाना भी हमें आराम से मिल जाए। सभी लोग ऐसे चाहते हैं ना। एक दिन उसको रात में सपना आया कि बंदर जो है, उसका पति, वो राजा बन गया है और वो बन गई है रानी। दोनों बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लोग उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, खाने बना-बना के लाते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, यहाँ तक कि शेर भी उनको राजा मानने लग गया। लेकिन एकदम वो घबरा के उठी कि अरे! ये तो सपना था, मैंने सपने में ये सारा कुछ देखा। लेकिन वो सपना क्या था कि हर दम उसके दिलो-दिमाग में यही रहता था, मेरा बंदर राजा होगा, मैं रानी रहूँगी और खूब मौजें करेंगे। हर समय वो सोचती कि कैसे राजा बने बंदर। एक दिन उसने उसको कह ही दिया कि तुम ऐसे है कि बंदर, नाम तो बंदर का ही है, लेकिन तुम किसी तरह राजा बन जाओ, फिर हमारी ऐश है। वो कहता है चुप रह, अगर शेर ने सुन लिया तो हमारी खैरियत नहीं। वो कहती है कोई नहीं सुनता, कोई बात नहीं। एक दिन उसने कहा, 2 दिन कहा, अब तो रोज़ ही कहने लग गई और ज़िद में आ गई कि नहीं तुम राजा बनो किसी भी तरह से, मैं ऐसे नहीं रहूँगी, हर वक़्त उछलते रहो, कुछ खाने को भी ना मिले। फिर उसने कहा अच्छा, ये कैसे बनूँगा? कहती है अब ये भी मैं ही सोचती हूँ। सोच के उसको लगा कि राजा जब कहीं जाता है तो उसने मुकुट पहना हुआ होता है और यही उसकी निशानी है कि राजा मुकुट पहने तभी वो राजा कहलाता है। वो उसको बंदर अपने को कहने लगी कि तुम किसी तरह मुकुट ले आओ और वो पहन मैं तुम्हें पहना दूँगी, फिर तुम राजा बन जाओगे, मैं रानी बन जाऊँगी और मौज ही मौज हो जाएगी। वो तो डर से ही काँपने लग गया सोच के ही, कहता है ये कैसे हो सकता है? इतना पहरा होता है ज महल में, वहाँ से हम कैसे लेके आएँगे मुकुट? कहती है फिर सोच-सोच के कि मुझे एक बात सूझी है। वो कहता है क्या? तुम रात के टाइम पर उछल-कूद तो कर ही लेते हो, महल के आस-पास जाओ, जब पहरेदार सब इधर से उधर हों और कुछ सो गए हों,
कोई भी ना देख रहा हो तो तुम चुपके-चुपके दबे पाँव महल के अंदर घुस जाना। जब एक बार महल में घुस जाओगे ना, तो क्या होगा? जाके छुप जाना और जब रात को राजा सोने के वक़्त तो उतारते ही हैं ना मुकुट, उतार के रखेंगे, तो मौका देखकर तुम वो मुकुट चुरा के ले आना और फिर किसी तरीके से बस एक बार जब बाहर आ जाओगे ना कि कोई सैनिक तुम्हें देख ना ले, फिर हमारी ऐश ही ऐश हो जाएगी। वो कहता है ये तो बड़ा जोखिम का काम है, तुम तो मुझे मरवा ही दोगी। वो कहती है क्यों मैं मरवाऊँगी? तुम मेरे राजा बन जाओगे, तुम भी खुश और मैं भी खुश और सारी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। वो कहता है अच्छा भगवान तुम्हारे लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा। उसने दूसरे ही दिन चुपचाप वो महल के अंदर ऐसे घुस गया जैसे कि बस दरवाजे उसी के लिए खुले हैं। जैसे ही एक सैनिक इधर जाता था, दूसरा उधर, तो जो बीच का समय होता था, उस वक़्त दरवाजे भी खुले होते थे। ये अंदर घुस गया और जाके छुप गया, क्योंकि बंदर होता तो लचीला है और चालाक भी होता है, सियाना भी होता है। छुपा रहा, छुपा रहा, रात हो गई तो वो राजा सोने लगा तो उसने कहा अब मैं मुकुट उतार देता हूँ, मुकुट उतार के उसने पास ही कहीं रख दिया, जिसको बंदर ने देख लिया कहाँ है। अब इसी ताक में था कि मैं इसको तो उठा लेता हूँ, उठा के उसको छुप भी गया, पर जब उसने देखा कि सैनिक भी ऊँघ रहे हैं और एक दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ है, तो वो चुपके-चुपके धड़कते दिल से, सोचो कितना उसको डर लगा होगा, वो उछलकर बाहर आ गया। उसने मुकुट अपने छाती के साथ ऐसे लगाया हुआ था कि जैसे बच्चे को चिपका लेते हैं ना बंदर लोग, वैसे। किसी को नहीं पता चला। हाँफता-हाँफता और खुश भी बंदरिया के पास आ गया। वो बड़ी खुश, बहुत खुश। सुबह उठ के उसने वैसे ही भगवान का नाम लिया कि जय हनुमान जी की, हम सब की अब राज होने वाला है। तो उसने कुछ मंत्र बोलकर अपने बंदर को राजा बना दिया, उसको मुकुट पहना दिया और तालियाँ मार के खूब नाची कि मेरे बंदर राजा, मेरे बंदर राजा, मेरे बंदर राजा और मैं उसकी रानी, अब सबको मेरी हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन बंदर ने कहा, अब ये सूचना कैसे दी जाए? कहता है कि सूचना भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी, तो बिल्ली तुम्हारी दोस्त है, उसको कहो और लोगों को कहो, धीरे-धीरे ये बात फैल जाएगी और जाके राजा से भी शेर राजा को भी आप खुद जाके कहना है कि राजा जी मेरे पास आए थे, मेरा नाच देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने ताज, ये मुकुट मेरे सिर पे लगा दिया। तो अब तो मैं बन गया राजा और आपको राजा का राजपाट करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि राजा जी का हुक्म है कि अब बंदर ही इस जंगल का राजा होगा। इन्हीं को सब लोग लाके शिकार भी खिलाएँगे, फल भी खिलाएँगे, चीज़ें भी और इनका कहा भी मानेंगे, यहाँ तक कि शेर भी इनकी आज्ञा का पालन करेगा। जो नहीं करेगा पालन उनको सज़ा मिलेगी। सारे लोग सहम गए कि क्या सचमुच राजा आए थे? पर जानवर तो जानवर ही होते हैं, उनको विश्वास हो गया। अब तो बंदर बंदरिया की ऐश हो गई। वो ऐसे रौब से सबसे बोलते थे जैसे वाक़ई ही सचमुच के राजा हों। बहुत दिन तक उनकी बहुत ऐश रही, खाया-पिया, मौज किया। उधर मुकुट चोरी की इतनी खोजबीन हुई लेकिन पता ही नहीं चला। एक दिन बंदर सबको हुक्म देने के लिए एक छोटी-सी पहाड़ी पे चढ़ा, पास ही एक तालाब था। उसकी उस तालाब के बीच में छाया पड़ी, तो सैनिक पीछे से घूम रहे थे। उनको दिखा कि अरे! ये बंदर ने ताज पहना हुआ है,
मुकुट पहना हुआ जो राजा का है। बस उन्होंने अब देखा नहीं तब बंदर को और उसकी बंदरी को भी, दोनों को पकड़ लिया और राजा के पास खुशी-खुशी ले गए कि हम आज बहुत बड़ा शिकार करके आए हैं। राजा ने जब देखा तो उसको इतना गुस्सा आया और सारी बात उसने पूछी। इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ बता दिया। तो राजा ने कहा, देखो भाई, दंड तो आपको मिलेगा ही। आपको अब कैद कर लिया जाएगा और अंदर ही रहोगे। तो बंदर ने कहा, ठीक है राजा जी, आपका हुक्म सिर आँखों पर एक मेरी गुज़ारिश है कि मेरी बंदरिया भी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि इस जुर्म में उसने ही मेरा साथ दिया था। तो दोनों को कैद कर लिया गया, बहुत उदास रहे, बहुत रोते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में कहने लगी बंदरिया कि देखो दुखी क्यों होते हो? सुख भी तो तुमने ले ही लिया ना, खाने को तो यहाँ भी मिल जाता है, चाहे रूखा-सूखा मिलता है, हमें परिश्रम तो नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब जो हमने किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो दोनों कैद में पड़े रहे और पिछले दिनों को याद करते रहे। तो देखा बच्चे, जब कोई गलत काम करता है तो सज़ा उसको मिलती ही है और मिलनी ही चाहिए। अच्छी लगी ना कहानी? चलो, चलो अब अपने घर जाओ और खुशी-खुशी घर वालों को भी ये कहानी सुनाओ। ओ ओके, बाय-बाय।